बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। बेसिकली हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 हमने पूरा किया, जिसमें हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना था कि मिडिल टर्म नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका हम यहां सीखने वाले हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो अगर आपको नहीं आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। एंड एक चीज और, आपको वर्ड प्रॉब्लम मैंने कुछ करवाया था, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इससे चैप्टर से पहले रिलेटेड, तो आपको प्रेस करना है आई बटन अगर आपने नहीं देखा है, और सारे वीडियोस देख के आना है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलपमेंट हो सके। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज या अगले कॉन्सेप्ट को। देखते हैं हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे होगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो देखते हैं क्या करना है अपने को। फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्यूशन निकालना है, क्या फैक्टराइज करके। अब ये क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं। किसमें ब्रेक कर देते हैं, टू लीनियर फैक्टर्स। टू लीनियर फैक्टर कैसे भैया, आप सोच रहे होगा ना कि टू लीनियर फैक्टर्स में कैसे ब्रेक कर देते हैं। तो देखो मैंने बताया कि आपको जनरल फॉर्म पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये किसका फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके कुछ इस टर्म में ब्रेक करते हैं। यहां पे मान लो हमारे पास पी है, पी एक्स बोल दिया, प्लस में ये प्लस माइनस ए आता है, और साथ में एक क्यू एक्स होगा, क्यू एक्स के साथ में क्या आ रहा होगा, प्लस माइनस करके बी। ये नंबर चेंज होता रहता है, ये ए चेंज होगा, ये बी चेंज होता रहता है, ये क्यू चेंज होता है, ये पी चेंज होता है, लेकिन एक्स एज इट इज रहेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इस नंबर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके टर्म में ब्रेक कर लिया, हमने दो अलग लीनियर पेयर्स के फॉर्म में या दो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। क्या है भैया तरीका, वो हम देखते हैं क्या तरीका है। देखो क्या बोला उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने सीखा, अभी तक क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जीरोस निकालते थे। हमने क्लास चैप्टर नंबर 2 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर कवर किया है, उसमें हमने बोला कि एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलते थे, एक्स की वैल्यूज को हम बोलते थे जीरोस। बट यहां पे x की वैल्यू जीरो नहीं होती है, यहां पे x की वैल्यू को रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप सोच रहे हो कि भैया रूट्स एंड जीरोस में क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं, जैसे आपके नाम होते हैं ना घर के, जैसे आपके घर के नाम होते हैं राम श्याम मोहन, आपके स्कूल के नाम फैंसी टाइप के होते हैं, थोड़े से फैंसी नाम रखते हो, ऐसे ही यहाँ पे x के दो अलग अलग आंसर है, सेम चीजें दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला भी। लेकिन इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, क्या यूज करने वाले, x की वैल्यू को रूट्स बोलेंगे, और ऊपर वाले चैप्टर जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आए उसमें हम क्या बोलते थे, जीरोस। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ आया कि हाँ क्या डिफरेंसेस है। अब देखते हैं क्या बोला उन्होंने, ये बोला है कि अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कैसे रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले और रियल नंबर अल्फा, मैंने एक अल्फा मान लिया, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसका मैंने मान लिया रूट है। क्या रूट है, अल्फा। मतलब मैंने ये मान लिया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने x की वैल्यू मान ली है कि x की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फा आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फा, ये कंसीडर किया है। देन सोचो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां जहां x है वहां मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, अल्फा। कहां कहां x था बेटा, पहला था ए एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या मान लिया, ए अल्फा स्क्वायर। दूसरा मैंने क्या मान लिया, बी अल्फा। तीसरा क्या हो जाएगा, सी। मतलब जहां एक्स स्क्वायर लिखा था वहां पे मैंने क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर। जहां मैंने क्या लिखा था, जहां एक्स स्क्वायर लिखा था वहां मैंने क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है भैया कि एक्स को, जब एक्स के दो आंसर आते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरोस और कभी हम बोलते हैं रूट्स, चैप्टर नंबर 4 में क्या बोलने वाले, रूट्स बोलने वाले हैं। तो जब भी एक्स के दो आंसर आ जाएंगे उस इक्वेशन में पुट करोगे तो उसको जीरो कर देगा। जीरो मतलब क्या, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं क्या बोला उन्होंने कि जीरोस ऑफ द, क्या बोल रखा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल होता है, जीरोस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जीरोस और रूट्स कुछ नहीं है, जैसे आपके घर के दो नेम होते हैं ऐसे ही इनके दो अलग अलग नाम बोल रखे हैं, हम इसको यूज करने वाले। अब क्या जीरो, रूट्स की जगह पे जीरोस यूज कर लोगे तो क्या पाप हो जाएगा, पाप नहीं होगा, लेकिन हम जब जो चीजें जहां गिवन है हम उसको वहीं पे यूज करने वाले। चलो देखते हैं, हमने बोला कि इसकी पावर कितनी,
हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल की पावर, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे क्या होती है, यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस केस में बच्चों देखो, उस केस में दो ही आंसर आएंगे, x के दो ही आंसर पॉसिबल है। हमने पढ़ा था लीनियर, आंसर 1 आया था। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, आंसर 2 आए थे। हमने पढ़ा था क्यूबिक, आंसर कितने आए थे, 3। तो लीनियर में एक फैक्टर बनेगा, क्वाड्रेटिक में 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे, और क्यूबिक में क्या हो सकता है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक बन जाए, या फिर तीनों लीनियर बन जाए, या फिर उसका ब्रेक ही ना हो। लेकिन ब्रेक ऐसे ही होगा, या तो पावर 2 और पावर 1 में होगी, या फिर क्या होगा, तीनों पावर 1 1 1 करके हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या बोला उन्होंने कि हमें क्या करना रहता है। जैसे मैंने यहां पे कर दिया, x के दोनों आंसर निकाल दिए, तो हमें क्या, अगर मुझे वेरीफाई ऑफ रूट्स करना है, मतलब मुझे वेरीफाई करके बताना है कि जो आंसर हमने निकाला है क्या वो सही है। तो आंसर अगर सही है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारे ax² है प्लस में bx प्लस में c, यही है, इसमें x की वैल्यू पुट करो, और x की वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें वेरीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, किसमें, इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, रूट्स की वैल्यू। रूट्स मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, वो वाला रूट्स नहीं जो जड़ के नीचे होता है, वो वाले रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, यहां पे x की वैल्यू की बात कर रहा हूं। हमें क्या करना रहता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो LHS किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल 0। अगर 0 के इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वेरीफाई हो गया है, अदरवाइज वेरीफाई नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये तो कुछ काम की बातें हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है। हमने पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिट, हमने पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिट, इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है, किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे अगर मान लो ये इस तरीके से लिखा है, ये लिखा है 3 प्लस में 4x माइनस में x², तो हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। हम पावर्स को किस ऑर्डर में लिखेंगे, आपको मैंने पहले बता रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, जिस पॉलिनोमियल की वेरिएबल के फॉर्म में लिखा होगा उसकी पावर की बात कर रहा हूं। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x² माइनस का प्लस का 4x प्लस में 3। क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चों, जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप देखो, अगली स्टेप होती है हम 2 नंबर ढूंढते हैं। हम 2 नंबर कौन सा ढूंढते हैं, एक ढूंढते P, एक ढूंढते P और दूसरा ढूंढते Q। 2 नंबर ढूंढा, 2 रियल नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पे, जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, AC। अब AC क्या है भैया, वो घर वाली AC नहीं है, AC की बात कर रहा हूं, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं। कंपेयर करने पे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, ABC। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ABC। तो मल्टीप्लाई करने पे P एंड Q का क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। बट देखो, P प्लस Q करो तो किसके इक्वल होना चाहिए, B के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, P इंटू Q किसके इक्वल होना चाहिए, AC। जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा हम देखेंगे। अगली स्टेप क्या है, अगर मल्टीप्लाई करने पे AC आ गया तो प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, B की वैल्यू आनी चाहिए। ये दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप देखो क्या है, थर्ड स्टेप है हमारी कि स्प्लिट कर देते हैं हम उस मिडिल टर्म को। स्प्लिट मतलब क्या होता है भैया, 2 अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर देना। किसको ब्रेक करना है अपने को, ये जो B वाला नंबर लिखा है। क्या करेंगे, इस BX को हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, BX को हम क्या एक कर देते हैं PX, और दूसरा हम क्या कर देते हैं QX। हमने क्या किया भैया, हमने किया BX को, बच्चों देखो हमने क्या किया, BX को PX प्लस QX के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। मतलब देखो ये कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा, x², और इसको हम क्या कर देंगे PX, इसको हम क्या कर देंगे QX, और इसको हम क्या कर देंगे C। क्या किया मैंने, सिर्फ इन दोनों पोर्शन को क्या कर दिया, PX प्लस QX के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। यही लिखा है मैंने, देखो अगली लाइन। अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, ग्रुप द फैक्टराइज इनटू द mx प्लस n और rx प्लस h। इसको मैं बताऊंगा, कुछ नहीं होता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। कौन से दोनों में से, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इन दोनों में से, इन दोनों का पेयरिंग कर देंगे। कौन से दोनों का, ax² प्लस में bx को अलग कर लेंगे, और प्लस में qx प्लस में c को अलग कर लेंगे। अब इसमें से जो भी कॉमन निकल रहा होगा, जितना भी कॉमन निकल रहा होगा, वो कॉमन निकाल के हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे,
जैसे मैंने कुछ कॉमन निकाल लिया, मान लो a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे b कॉमन निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। जब सेम हो जाता है तो हम इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप बना के फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ये जो सेट है फैक्टर्स के, उसको हम क्या कर लेते हैं, जीरो के साथ इक्वेट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या आया, x + 4, तो हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में और x की वैल्यू क्या बोल देंगे, -4। ये कुछ स्टेप है, तरीका है। क्या तरीका, पहला हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा p एंड q ऐसे नंबर ढूंढना जो कि मल्टीप्लाई करने पे ac आना चाहिए एंड प्रोडक्ट सम करने पे p + q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b आनी चाहिए। हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देना, बीच वाले नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है और उसके आगे क्या करना है, उसके आगे हमें क्या कर देना, ग्रुप बना लेना। क्या बना लेना, ग्रुप बना लेना। चलो देखते हैं, एक आधे क्वेश्चन में करके बताता हूं, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलो, इन्होंंने जैसे दे रखा है रूट्स ऑफ 2x² माइनस में 5x + 3। रूट्स मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं है, वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। मतलब x की वैल्यू निकालना भैया आसान है, हाँ आसान तो है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लो। क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 डेट इज 0। अगली स्टेप क्या होती है भैया, हमने बोला था कंपेयर करने के लिए। देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि कंपेयर करना पड़ेगा। अब वो कंपेयर किससे होगा, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से होगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक की ax² प्लस में क्या थी, bx प्लस में c डेट इज 0। abc की वैल्यू निकालनी रहती है। अब abc की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू साइन के साथ लेना है, माइनस का 5 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। अगली स्टेप क्या है, मतलब दो p एंड q ढूंढना है। क्या ढूंढना है, दो p एंड q। तो मतलब हमें क्या करना है, ac का मल्टीप्लाई करना है। ac का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, 3 2 जा 6। अब 6 का फैक्टर करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -5 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 6 है इसको मैं ऐसे ही फैक्टर लिख दूं, -2 एंड -3। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, AC आ रहा है। लेकिन देखो -2 कर दो और -3 कर दो, अगर इन दोनों का सम कर रहा हूं, इन दोनों का सम कर रहा हूं तो क्या वो b के इक्वल है, -5 के। बस कुछ नहीं, इस अगर इतना आपको समझ में आ गया ये फैक्टराइज करना, तो इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना है। क्या हो जाएगा, जैसे देखो 2x² -5 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एक तो रिप्लेस करूंगा -3x से, और किससे रिप्लेस करूंगा, -2x से, प्लस में 3। क्या किया मैंने, रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस किया, मिडिल टर्म को। किसको रिप्लेस, आई रिपीट, किसको रिप्लेस कर रहा हूं, ब्रेक किसको कर रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर मेथड है तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, -5x को रिप्लेस कर दिया। अब जब -5x को रिप्लेस किया तो अगली स्टेप क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है। इन दोनों, मैंने बताया था पेयरिंग करना रहता है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है x कॉमन है। जब x कॉमन है तो क्या बच रहा होगा, 2x माइनस में 3। यहां से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले लिया। तो ये -1 कॉमन लेने पे ये तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हुआ, देखो ये दोनों पेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका ये क्वेश्चन का है। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट गलत किया है। क्या बोल रहा हूं, आई रिपीट, अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आते हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या करिए, मिस्टेक्स करिए। तो उसको हम कैसे देखते हैं, मैंने बोला कि ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, 2x - 3 कॉमन निकाल लिया। ये क्या बच रहा होगा, x - 1। अगली स्टेप क्या थी, अगली स्टेप हमारी थी कि इसको इक्वेट करना रहता है 0 के साथ में। तो क्या बन जाएगा, 2x - 3 डेट इज 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x - 1 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को कंपेयर करने पे 3/2 बन रहा होगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1। ये जो वैल्यूज आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका ये रूट्स आ गया। क्या ये आपको समझ में आया। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, जितना मैं आराम से करवाया मैंने, आप ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा तो आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर हमारे पास क्या है, 4, 6x² - x - 2। क्या दे रखा है, 6x² - x - 2। चलो देखते हैं, इसको मैंने लिख लिया 6x²
-x-2 डेट इज 0। अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप ऑलवेज वी रिमेंबर ax² प्लस में bx प्लस में c से कंपेयर करना है। कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? b की वैल्यू -1 हो जाएगी, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी -2। a b c की वैल्यू निकाली। अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप है a c का मल्टीप्लाई करने पे, तो ये 6 इंटू में -2 कितना हो गया? -12। 12 का फैक्टर निकालना है और -1 लेके आना है, तो मैं बोल सकता हूँ 12 को ऐसे लिख दूं 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4। अब -12 से मुझे क्या लेके आना है? -1 लेके आना है। तो मल्टीप्लाई करने पे p एंड q दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो मैं b की वैल्यू -1 जो चाहिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -4 प्लस में 3 कर दूं। अगर मैं -4 कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पे -12 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -12 आंसर आ रहा है, एंड प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है? प्लस माइनस करने पे -1 आ रहा है। तो मैं किसको रिप्लेस कर दूंगा? इस बीच वाले नंबर को रिप्लेस कर दूंगा। अब जब बीच वाले नंबर को रिप्लेस करूंगा तो क्या बन रहा होगा? ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। पहला बन रहा होगा 6x², ये माइनस में क्या बन रहा होगा? 4x, और प्लस में क्या बन रहा होगा? 3x, और माइनस में क्या बन रहा होगा? 2। अगली स्टेप क्या करनी है? अगली स्टेप इसमें से तेरे को कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? जैसे ये 2 से डिविजिबल है और साथ में x बाहर आ रहा है, तो ये क्या बच रहा होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और x बच रहा होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 बच रहा होगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया? 1 कॉमन ले लिया, तो 3x - 2 डेट इज 1। 3x - 2 3x - 2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। ये क्या बच रहा होगा? 2x + 1 0 के इक्वल। क्या कंपेयर करना रहता है? एक बार पहले प्राइम, ये जो लीनियर फैक्टर्स बने हैं इसको एक बार 0 के साथ इक्वेट कर लो, और दूसरी वैल्यू भी क्या कर लो? 0 के साथ इक्वेट कर लो। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। अगेन इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा? -1/2। ये देखो 2/2 आंसर कितने? 2। मैक्सिमम में ये पढ़ा था कि मैक्सिमम कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख, चलो करते हैं, देखते हैं। ये वाला हो गया। क्या दे रखा है उन्होंने कि 3x² माइनस में 2√x प्लस में 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं लिख लेता हूं, 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 डेट इज 0। हम किससे कंपेयर करेंगे? हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c डेट इज 0। अब जब मैं इसे कंपेयर करने जाऊंगा, देखो जब मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो एक तो साइन लेता हूं, साथ में नंबर्स लेता हूं जो कि कोफिशिएंट होते हैं किसके? x², x एंड कांस्टेंट टर्म। तो जब मैंने यहां पे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या a की वैल्यू 3 हो जाएगी? आप सोचो, a के साथ में x² के साथ में यहाँ a लिखा है, और यहाँ x² के साथ में क्या लिखा है? 3 लिखा है। ऐसे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी -2√6, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी 2। a b c की वैल्यू निकाल ली, AC का मल्टीप्लाई करना रहता है, तो A इंटू सी कर दिया, क्या हो जाएगा? 3 इंटू में ये हो जाएगा 3 इंटू में 2। अब 3 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? 6। अब 6 से क्या लेके आना है? 2√6 लेके आना है। ध्यान से देखो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि √6 इंटू √6 लिखा होगा? अंडर रूट की ना वैल्यू लिखी है, इसलिए मैंने इस तरीके से सोचा। अब √6 इंटू √6 लिखा है तो मुझे 2√6 चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको मैं प्लस कर लूं, प्लस किया। अब दिक्कत क्या आ रही? माइनस का 2√6 चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं इसको भी माइनस ले लेता हूं, इसको भी माइनस ले लेता हूं। जैसे मैंने इसको माइनस लिया, देखो ध्यान से, इसको माइनस लिया, प्लस माइनस करने पे माइनस का 2√6 आ रहा है, बट मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? कंप्लीट 6 आ रहा है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। जैसा मैंने रिप्लेस किया, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा। अगली स्टेप बनेगी बच्चों 3x²। इसको मैंने क्या कर दिया? एक तो कर दिया √6x, और दूसरा भी क्या हो गया है? √6x प्लस में क्या हो जाएगा? 2। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? रूट की तो हमें मल्टीप्लीकेशन आता ही नहीं है, रूट के नंबर्स हमें तो सॉल्व करने आते ही नहीं है। मैं देखो मैं करवा रहा हूं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले इस 3 को, कंप्लीट 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि √3 इंटू में √3 लिखा होगा। जस्ट फोकस हियर ना, आपको फोकस करना है कि मैं क्या करवा रहा हूं। इस कंप्लीट 3 को मैं क्या लिख दिया? √3 इंटू √3। क्या इस √6 को ऐसा लिख सकता हूं कि √2 इंटू में √3 इंटू में x, इतना तो आना चाहिए आपको। इसको भी मैं लिख सकता हूं √2 इंटू में √3
इंटू में एक्स, और इस पार्ट को मैं क्या ले सकता हूँ √2 इंटू में √2। मैंने सारे नंबर्स को रूट के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के लिए मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, जैसे क्या कॉमन है √3 और साथ में क्या कॉमन है x। यहाँ पे क्या बचा होगा, एक तो √3 बचा होगा और साथ में क्या बचा होगा x बचा होगा। यहाँ पे क्या बचा होगा √2 बचा होगा। रिमेनिंग पोर्शन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया √2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट में तो √3x बचा होगा और माइनस में दूसरे वाले पार्ट में क्या बचा होगा √2 बचा होगा। अब जब इतना हो गया तो देखो ये दोनों नंबर सेम लिखे कि नहीं लिखे। अब दोनों नंबर सेम लिखे तो हमें क्या करना है, अगली स्टेप हमें कुछ नहीं, ये जो दोनों सेम लिखे हैं इसको बाहर कर दो, √3 √2 और बचा क्या हमारे पास बचा √3x माइनस में √2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पे क्या बन जाएगा √3x माइनस में √2 डेट इज 0 और दूसरा क्या हो जाएगा √3x माइनस में √2। जब इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार बनी हुई 2 अपॉन में √3 √2 अपॉन में √3 और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या बन रही होगी √2 अपॉन में √3। अगर आप चाहो तो आंसर यहीं पे छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हमने 9th में पढ़ा एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। जैसे मैंने रेशनलाइजेशन किया तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर तो हो जाएगी √6 और नीचे क्या हो जाएगी कंप्लीट 3। जैसे मैंने यहाँ पे किया ऐसे सेम क्या आंसर आ जाएगा √6 अपॉन में 3। क्या ये लाइन आपको ये सारा पार्ट समझ में आया, क्या किया है? यहां तक आपको कंप्लीट करना है, देखना है अच्छे से, खासकर ये स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अगली वीडियो में आपके मिलेगा जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, सारे वीडियोस देख के आना है और जो भी डाउट्स आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड एक चीज और, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।